मैंने जैकेट लिया एक स्टोर से, तो उन्होंने बराबर की तरह से एक्सेल, मतलब मेरे को स्मॉल नहीं तो मीडियम होता है, उन्होंने 2XL दे दिया। मेरे को परफेक्ट भी नहीं हो रहा इधर से वो आर्मर्स। और यहाँ से अगर देख सकते हैं तो इन्होंने इतना टाइट कर रखा, लेकिन फिर भी इनके जो आर्मर्स है वो कोई भी चीज जगह पर नहीं है। तो बताया मैंने कि मीडियम साइज ही होगा मेरे को, ये बहुत ढीला नहीं बोलता, ऐसे ढीला यूज करने का। आप प्लीज गाइस, एक बाइकर के साथ ऐसा मत कीजिए, बिकॉज बाइकर्स लाइफ मैटर्स। हम लोग को नहीं पता कि रोड पर कब जाए और कब क्या हादसा हो जाए हमारे साथ। इनकी जो आर्मर्स है वो भी जगह पर नहीं है। प्लीज प्लीज एक बाइकर का लाइफ का इम्पोर्टेंस समझिए आप। Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of ज्ञानी गुरुवार। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि राइडिंग जैकेट जो होता है उसकी साइजिंग किस तरीके से आपको समझनी है कि वो आपके लिए एक परफेक्ट फिट है। हम दोनों चीज़ देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जब आप ऑनलाइन राइडिंग जैकेट ऑर्डर करते हो तो क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और सेकंड चीज़, जब आप कोई फिजिकल स्टोर पर जा रहे हो और आपको राइडिंग जैकेट पहनाया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जैकेट आपके लिए परफेक्ट फिट है या नहीं है। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये जैकेट आपको देख के लग रहा होगा कि ये शायद मुझे परफेक्ट फिट हुआ है, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर फिट। अगर मैं आपको इसका साइज़ बताऊं तो आप हिल जाओगे। दिस इज़ 5XL जैकेट। ये देखो, मेरे स्लीव्स बहुत आगे है, देन यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो इतना लूज जैकेट नहीं होना चाहिए। तो आप कोई भी स्टोर पे, ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं एक्चुअली XL जैकेट पहनता हूँ बट मुझे 2XL का जैकेट दिया था। तो अभी आप देख सकते हो मेरा, बिकॉज शोल्डर वाइड है और स्लीव लंबे हैं, इसलिए ये 5XL जैकेट भी थोड़ा ठीक ठीक दिख रहा है। बट आई नो कि ये आर्मर्स मुझे मेरे बॉडी पे बराबर से फिट नहीं है। सो दिस इज अ रिस्की जैकेट फॉर मी इफ आई गो फॉर राइड विद दिस काइंड ऑफ जैकेट। जैसे कि सचिन ने ये बोला आपको कि जब हम लोग ने हमारा राइडिंग चालू किया था तो उस टाइम पे हमें जो जैकेट दिया था वो एकदम ऐसा ढाला ढूला दिया था। अभी ये वाली जैकेट है ना, 5XL की जैकेट है। 5XL सचिन का साइज अजीब बात नहीं है। और ये वाला साइज अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो ये क्या कर रहे थे पता है, ये ऐसा आपको दिखाएंगे। हाँ। ये यहाँ से आपको ऐसे एकदम टाइट कर देंगे, ठीक है, और बोलेंगे ये परफेक्ट है। नहीं, ये तो इतना ही रहता है आपका। यहाँ पर आप ग्लव्स पहन सकते हो, फुल गॉन्टलेट हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और पीछे से भी है ना, ये साइड से भी मस्त ऐसे एकदम टाइट कर देंगे। ऐसा एकदम ऐसा कर दिया था लिटरली, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरी जैकेट तो ना मुझे L साइज की दी थी उस टाइम पे तो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल की भी साइज की दी थी। तो ये वाली जैकेट है ना, ऐसा देखकर बोलेंगे कि, और हम लोग को भी उस टाइम पे लगा था कि हाँ एकदम परफेक्ट है, तो हम लोग ने ले लिया था। लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता चला है कि आपकी जैकेट स्नग होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ आपको दिमाग में रखने की, चलो ठीक है, इफ़ योर फिजिक इज़ रियली रियली गुड तो फिर ठीक है, आपको आपकी जैकेट की साइज़ की तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अपनी जो इंडियन जो थोड़े बहुत हेल्दी होते हैं तो कभी कभार होता है कि उनको यहाँ पर टाइट हो रहा है, यहाँ पर टाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पर ठीक हो रहा है तो यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर ये एडजस्टर उसके लिए दिया हुआ है। अपने बॉडी पैटर्न के हिसाब से किस किस के स्लीव्स या फिर आर्म लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है, किसी के शोल्डर वाइड होते हैं, किसी की चेस्ट जो है काफ़ी ब्रॉड रहती है, तो उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है, क्योंकि हर जैकेट का मॉडल और हर ब्रांड के साइजिंग में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो गाइस देखो, अपन इंडियन लोग जो है अपन खाते पीते खानदान और कंट्री में से बिलोंग करते हैं, मतलब पेट है तो सेठ है वाली बात हो अपने में। तो उस टाइम पर जो वेलक्रो दी हुई है वो उस टाइम के लिए दी है जब आपको प्रॉपर फिट की जैकेट आपके बॉडी पैटर्न के हिसाब से थोड़ी ऊंच नीच हो रही है उसमें, तब आपको वेलक्रो से एडजस्ट करके आपकी आर्मर्स जो है वो परफेक्ट जगह पर होनी चाहिए। राइडिंग जैकेट जब भी आप खरीद रहे हो, मेक श्योर करो कि वो स्नग फिट होना चाहिए, वो लूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बाइक पे बैठने के बाद मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आपकी जो जैकेट अगर आपको प्रॉपर फिट है ना तो आपको कभी अनकंफर्टेबल नहीं करेगी। वो आपको ना स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड मैं क्या टाइट चीज़ पहन लिया हो, लेकिन जैसे आप राइड चालू करोगे, और भगवान नहीं करे लेकिन अगर कभी कोई भी क्रैश होता है तो वो जो आर्मर होती है आपकी वो आगे पीछे हिलेगी नहीं। तो हमेशा इंपॉर्टेंट है जो अपनी शोल्डर्स की आर्मर है, जो अपनी एल्बो की आर्मर है, वो जगह पर होनी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को आपको ये बताना है, जब भी आप जैकेट पहन रहे हो तो आपकी जो स्लीव्स है वो यहीं तक आनी चाहिए। वो अगर आगे तक आ रहा है दैट मीन्स इट्स नॉट राइट फिट फॉर यू, इधर तक ही आनी चाहिए। जैसे सचिन ने अभी 5XL जैकेट पहना था तो उसकी स्लीव्स जो थी वो थोड़े आगे तक आ रही थी, तो वो गलत है। बहुत बारी क्या होता है ना, जब भी क्लाइंट स्टोर पर आते तो वो बोलते कि अरे मेरे को ना ऐसे करने नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे करने नहीं हो रहा है। तो आपकी जो जैकेट है ना वो ये करने के लिए बिल्कुल नहीं है, पीटी नहीं करना है आपको जैकेट पहन के। जब आप बाइक पे बैठ रहे हो ना तो आप
एकदम कंफर्टेबली अपने हैंडल तक आपकी हाथ स्ट्रेच कर पाओ, उतनी ही कंफर्ट होनी चाहिए आपके जैकेट पे। अगर आपकी जैकेट एकदम मतलब हर्डल हो रही है ना आपको आपके हैंडल तक पहुंचने के लिए, तब आपकी वो जैकेट करेक्ट साइज़ की नहीं है और वो छोटी साइज़ है आपके लिए। मतलब अगर मेरी साइज़ स्मॉल है तो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल अगर पहनूंगी ना तो मुझे थोड़ी सी ऐसे तकलीफ होगी हैंडल तक पहुंचने के लिए। अगर आपके आसपास में कोई अच्छी स्टोर है, राइडिंग गियर स्टोर है, तो डेफिनेटली वी वुड सजेस्ट कि स्टोर पे जाके जैकेट खरीदिए या पैंट खरीदिए। कोई भी राइडिंग गियर है वो सेफ्टी अपैरल है, तो आपको स्टोर पे जाके अगर आप चेक कर पा रहे हो तो दैट इज़ द बेस्ट सिनारियो। बट अगर आपको वो नहीं पॉसिबल है देन आई विल टेल यू ट्रिक कि कैसे कर सकते हो, आप कैसे मेजर कर सकते हो। एंड वी एट व्रूम स्टोर विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आपकी चेस्ट साइज़ ये है, वेस्ट साइज़ ये है, बेली बटन के यहाँ पे आपका इतना साइजिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आपको बोलेंगे कि आप ये जैकेट के लिए जाओ या फिर ये पैंट के लिए जाओ। तो हम लोग अभी ये वीडियो में फोकस करेंगे जैकेट के बारे में। तो आई विल टेल यू कि बिफोर गोइंग टू एनी वेबसाइट और कोई भी ब्रांड के वेबसाइट पे जाने से पहले आपको क्या क्या मेजर करना है बिफोर बाइंग अ जैकेट। मेजरमेंट लेते वक्त कोई आपके फ्रेंड के या फिर मम्मी या डैड या भाई बहन किसी को भी बोलो, आप खुद मेजरमेंट मत करो, क्योंकि उससे इनकरेक्ट मेजरमेंट हो सकती है। और जो भी मेजरमेंट करने वाले हो वो 2 से 3 बार करो। जब भी कोई इधर जैकेट ट्राई करना आते ना, बहुत डीप नहीं ब्रेथ करना है आपको गाइस, एकदम कंफर्टेबल रहो, जैसा आपका बॉडी पैटर्न है वैसे ही रखो और मेजर करो और परफेक्ट फिट की जैकेट आपको मिलनी ही मिलनी है। फिर जब भी आपको कॉल करके आप किसी भी स्टोर को ये पूछते हो ना कि मुझे राइडिंग जैकेट चाहिए, और जब आपसे वो ये क्वेश्चन पूछे कि आपकी वेस्ट साइज फिर क्या है, तो कभी भी अपनी पैंट साइज मत बताइए उनको। तो आप जैकेट खरीदने के लिए जाते हो तभी जैकेट में पैरामीटर्स होते हैं, आपके शोल्डर लेंथ, आपकी चेस्ट साइज एंड वेस्ट साइज होती है। तो आपको वेस्ट साइज जो है आपके बेली बटन के ऊपर से मेजर करना है, एंड देन आपकी वेस्ट साइज जो प्रॉपर जो पैंट की साइज होती है वो भी मेजर करना है। एंड ऑल दीज 3-4 थिंग्स यू हैव टू टेल टू द शॉप गाइज या फिर वेबसाइट गाइज कि ये मेरे मेजरमेंट्स है, विच जैकेट और विच साइज यू वुड रिकमेंड इन दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड दिस मॉडल ऑफ दैट ब्रांड। चेस्ट का साइज लेंगे हम लोग। रिलैक्स रखना है आपको, चेस्ट एकदम ब्रीद आउट करके ब्रीद इन नहीं करना है आपको। अभी दिस इज हिज बेली बटन, ये बेली बटन है, उसके जस्ट ऊपर वाला भी करना है। दैट मींस ये तो इट्स 36 इसका बेली बटन के जस्ट ऊपर अगर मैंने साइज किया तो 36 है। और उसके बाद इसका पैंट साइज जो इसका जीन्स का साइज है वो, तो जीन्स आई थिंक इधर है, इसके ऊपर अगर हम करेंगे तो 38 जो है वो सचिन का जीन्स साइज है। मतलब राइडिंग पैंट का साइज बोलो, जीन्स का साइज बोलो। तो ये अभी आप लोगों को समझा गाइस, यहाँ पर का जो साइज था और यहाँ पर का जो साइज है वो डिफरेंट है। तो वहाँ पर 36 हुआ था, नीचे 38 है। उसके बाद शोल्डर्स जो है ना वो यहाँ से लेकर इधर से लेकर यहाँ तक होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम साइज चार्ट देखेंगे, मतलब यहाँ पर साइज चार्ट हम लोग लगा देंगे, तो सचिन को जो परफेक्ट फिट आ रही है वो है एक्सेल। सो आई जनरली फिट इन टू एक्सेल, बट समटाइम्स कोई कोई जैकेट में होता है मुझे 2XL भी लेना पड़ता है या फिर कभी कभी L पे भी जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल जैकेट जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइजेस के होते हैं, तो उसमें मुझे L साइज का लेना पड़ता है। सो गाइस लुक एट आकाश, लुकिंग एट हिम ऐसे लगेगा कि इसको L साइज जैकेट भी आएगा, बट येस डेफिनेटली आएगा, बट वो सेफ नहीं रहेगा जैकेट इसके लिए। अभी कौन सा करंटली जैकेट साइज पहन रहा है? मीडियम पहन रहा है, हाँ ठीक है। तो मीडियम या फिर स्मॉल बराबर रहेगा, L विल बी स्लाइटली लूज। अभी मैं क्विकली आकाश का साइजिंग मेजर करता हूँ। शोल्डर से करते हैं। शोल्डर है 18.5 इंचेस है शोल्डर। चेस्ट है 34, रिलैक्स है ना? हाँ तो रिलैक्स है ना? हाँ तो चेस्ट है 34। एंड जैसे मैंने बोला था कि वेस्ट साइज जो है बेली बटन के ऊपर, सो यहाँ पे जो है 28 है, एंड जो एक्चुअल जीन्स का जो साइजिंग है वहाँ पे 33 के आसपास है। अगर हम लोग इसका साइज चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ही फॉल्स अंडर स्मॉल एंड मीडियम के बीच में है। तो विल स्टार्ट विथ स्मॉल साइज फर्स्ट। तो सबसे पहले वॉच निकालना। सो व्हेनेवर यू गो फॉर जैकेट ट्रायल, वो टाइम पे आप पतला मटेरियल का टी शर्ट पहनो, शर्ट मत पहनो, क्योंकि शर्ट के हिसाब से आपको थोड़ा सा कभी अलग साइजिंग में समझ में नहीं आएगा। तो टी शर्ट या फिर ड्राई फिट मटेरियल पहन के आप कोई भी स्टोर पे चले जाओ एंड देन ओनली ट्राई योर जैकेट। विल ट्राई एनी स्मॉल जैकेट फर्स्ट, उसका फिटिंग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग मीडियम का फिटिंग देखेंगे। आकाश कौन सा बाइक चलाते हो? मैं R15 चलाता हूँ। हिंदी मराठी। सो आकाश राइड्स R15। हिज फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, तो थोड़ा सा नर्वस है। पहन लेना। ये स्मॉल साइज स्काला का थंडर जैकेट है जो मैंने भी
स्टार्टिंग में पहना था। एंड ऑलवेज ट्राई इट विथ थर्मल लाइनर गाइस, बिकॉज कभी ना कभी तो आपको जैकेट थर्मल के साथ में ट्राई करना ही है। सो नाउ ही इज वेयरिंग दिस जैकेट अलॉन्ग विद द थर्मल लाइनर। कैसा फिट लग रहा है अभी ये? परफेक्ट परफेक्ट है ना? तो अभी जो करंट मीडियम पहन रहा है उसका क्या नहीं, फिर? वो बहुत लूज है। अच्छा, बहुत लूज है। वो बहुत लूज है, ये परफेक्ट लग रहा है। हाँ, नाउ इफ यू सी उसका स्लीव जो है स्लाइटली ऊपर है, दैट इज द परफेक्ट थिंग। तो आप शॉर्ट ग्लव भी पहन रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हैं, एंड देन वेंटिलेशन समर्स के टाइम पे आपके आर्म पे पूरा वेंटिलेशन अच्छे से रहेगा। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर फुल गॉन्टलेट ग्लव तो ये पूरा ग्लव पहनने के बाद जैकेट के ऊपर स्लाइटली आ सकता है। स्मॉल के हिसाब से स्मॉल फिटिंग बराबर हो रहा है, बट साइज चार्ट थोड़ा स्मॉल और मीडियम के बीच में बता रहा था। सो दैट्स द रीजन फिजिकल ट्रायल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। बट अगेन उसको अगर लगता है कि ही विल बी स्टार्टिंग विथ प्रोटीन या फिर एक्सरसाइज होने वाला है तो ही कैन गो फॉर एम साइज ऑल्सो, क्योंकि एम साइज से ज़्यादा लूज नहीं होने वाला, बिकॉज ही हैज़ अ वाइडर शोल्डर ऑल्सो। तो आपकी हाइट 5'8" एंड अबव है, शोल्डर्स वाइड है, तो आप एक साइज ऊपर ले सकते हो, बट नॉट 2 साइजेस अप। अगर उसने एल साइज का जैकेट लिया तो उसके लिए बहुत लूज रहेगा, एंड यहाँ पे आर्मर्स सब मूव होंगे। अभी देखो यहाँ पे एकदम परफेक्ट आर्मर्स उसके एल्बो एंड शोल्डर्स पे लगे हुए हैं। सो गाइज, हम लोग ने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है। एक राइडिंग जैकेट का फिट किस तरीके से होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो या फिर आप स्टोर जाकर खरीद रहे हो। अभी हम लोग जाएंगे, आकाश ने जो जैकेट पहना और सचिन का जो परफेक्ट साइज का जैकेट है ना, वो हम बाइक पे बैठा कर दिखाएंगे, तो उसका डेमो देंगे आपको। ऑल्सो लोड्स ऑफ क्लाइंट स्टैंडिंग आउट जस्ट वेटिंग फॉर अस कि हम लोग वीडियो खत्म करें। तो वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर you like, share, subscribe, always wear a helmet and keep roaming, and always wear perfect fit riding gears। चाहे वो हेलमेट हो, जैकेट हो, पैंट हो, बूट हो, कुछ भी हो, परफेक्ट साइज जब होगी ना तो आपकी राइड सुहाना से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। So that's all about this video. Keep roaming everyone. Thank you for waiting. आकाश अभी बाइक पे बैठ के दिखाएंगे। तो आकाश की बाइक वैसे R15 है, लेकिन आज वो लाया नहीं है, तो हम देखते हैं कि वो कितना परफेक्ट है। परफेक्ट लग रहा है। दिस इज़ हाउ दिस शुड बी कंफर्टेबल। देखो मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ हैंडल बार तक, और ये मेरे स्लीव्स भी देखो यहाँ पे। सो दिस इज़ अ एक्सेल जैकेट, फिटिंग में रियली नाइस। ये देखो कहीं से भी लिफ्ट नहीं हो रहा है। तो अगर लूज जैकेट रहेगा ना तो ये यहाँ से लिफ्ट होगा, आपको कंफर्ट नहीं रहेगा। तो देखो मेरा जो एक्चुअल एल्बो यहाँ पे है उसके 2 इंचेस ऊपर से आर्मर चालू होना चाहिए, एंड ये पूरा एंटायर आपका एल्बो कवर करना चाहिए। एंड व्हेन यू विल बी वेयरिंग फुल गॉन्टलेट ग्लव तो आपका ये वाला पार्ट, तो आपका एंटायर आर्म इज़ कवर्ड, शोल्डर, एल्बो एंड कंप्लीट फुल गॉन्टलेट से आपके यहाँ तक प्रोटेक्शन मिलता है। सो दिस इज़ हाउ अच्छा फिटिंग होना चाहिए। आई एम वेयरिंग दिस अलॉन्ग विद द थर्मल लाइनर इनसाइड। तो ये थर्मल लाइनर निकालने के बाद आई विल बी इवन मोर रिलैक्स। तो यहाँ पे भी आपको कंफर्ट चाहिए, चेस्ट पे भी कंफर्ट चाहिए। एंड दिस जैकेट ऑल्सो हैज़ चेस्ट प्रोटेक्टर्स ऑल्सो, तो उसके साथ भी मुझे डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपल्स का हैंडल मेरे बॉडी से काफ़ी पास में था तो कंफर्ट था। अभी लेट्स सी कि वी-स्ट्रॉम का हैंडल, ये जो हैंडल बार मुझे चेंज करना है वो थोड़ा मेरे बॉडी के थोड़ा अवे है। सो आई अगेन सेट ऑन दिस बाइक एंड शो यू कि कितना अच्छा फिट होता है। सो यहाँ पे भी देखो तो काफ़ी अच्छा फिटिंग है। ये देखो मेरे स्लीव्स यहाँ से कफ से आगे नहीं जाना चाहिए, आपके एग्जैक्टली रिस्ट की तरफ ये आना चाहिए। सो जैकेट लेने के बाद में काफ़ी लोग ये बहुत हाथ ऊपर करना, ऐसा करना, वो सब करते हो। जैसे किरण ने बोला था ये आपको पीटी नहीं करना है हमें। सो जैकेट के साथ सिर्फ आपको बाइक पे बैठ के ही चेक करना है, और कोई भी स्ट्रैप को ज़्यादा टाइट करना नहीं है। लेट इट बी एज इट इज़, जैसा है आपको कंफर्ट लगना चाहिए।